हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू ज्ञान केयर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इन द अर्लीस्ट सिटीज़। और ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से उसे जाकर ज़रूर देखें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर पहले बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले चैप्टर में इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने जान लिया था कि इस हड़प्पा की क्या स्टोरी है, वहाँ कैसे कैसे शहर बसाए गए थे, किस तरह से उसका पता चला था, वहाँ के हाउसेस कैसे थे, ड्रेन्स कैसे थे, स्ट्रीट्स कैसे थे। उसके बाद वहाँ पे किस तरह के टेराकोटा टॉयज पाए जाते थे, सील्स पाए जाते थे, किस तरह से उस वक्त के जो लोग थे वो किस तरह से डिफरेंट चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। और अब इस पार्ट में हम लोग जानने वाले हैं कि हड़प्पन पीपल जो थे वो लोग कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते थे, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का वो लोग अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते थे। वो सारा कुछ अब हम लोग इस पार्ट में जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है। रॉ मटेरियल मतलब होता है कच्चा माल, खाम माल, यानी कि जो बेसिक मटेरियल होते हैं कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, वो होता है रॉ मटेरियल। तो जो नेचुरली रॉ मटेरियल है वो है वुड, ओर्स ऑफ मेटल्स। जैसे वुड है, उससे कोई भी चीज़ हम लोग जब बनाते हैं, तो जब कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है। और वो चीज़ जिस चीज़ से बनी होती है वो होता है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल नेचुरल भी होते हैं जैसे कि वुड, ओर्स ऑफ मेटल्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं फार्मर और हार्डर के ज़रिए। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, जैसे कि कॉटन एक रॉ मटेरियल हो गया, और उससे जब वो जो कपड़े तैयार होते हैं वो क्या हो गया, फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। तो कॉटन बनाए जाते हैं फार्मर्स के ज़रिए। इसी तरह से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें उस वक्त के लोग बनाया करते थे, जिसमें रॉ मटेरियल में किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर और बहुत सारे स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे। और ये अगर चीज़ें लोकल एरिया में नहीं मिलती थी तो उसे दूर दूर के एरिया से भी लाया जाता था उस वक्त में। तो देखिए, अब कौन सी चीज़ कहाँ से लाई जाती थी। तो जो हड़प्पन जो लोग थे उस वक्त के, वो लोग कॉपर कहाँ से लाते थे, अभी के जो प्रेजेंट डे में राजस्थान है वहाँ से लाते थे, या फिर ओमान से लाते थे। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए, या वेस्ट एशिया से लाते थे टीन। टीन जो रहता था उसको मिक्स किया जाता था कॉपर के साथ। तो टीन और कॉपर को मिलाकर क्या बनाया जाता था, ब्रोंज बनाया जाता था, जो कहाँ से लाया जाता था, अफगानिस्तान या ईरान से लाया जाता था। गोल्ड कहाँ से लाया जाता था, गोल्ड लाया जाता था कर्नाटका से। और प्रीसियस स्टोन्स कहाँ से लाए जाते थे, गुजरात से लाए जाते थे, या ईरान या अफगानिस्तान से लाए जाते थे। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि कौन सा मटेरियल कौन सी जगह से लाया जाता था। ठीक है, इसलिए आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। तो देखिए, वहाँ पे सामान जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते थे, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया है कि कुछ टॉयज़ मिले हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, एक सील एक नज़र आ रहा है और एक टॉय का कुछ बना हुआ है, चक्के लगा हुआ। तो ये इस तरह के जो मशीन थे या जो भी उस वक्त के जो गाड़ी, उसको मान लीजिए कोई पहिए वाली गाड़ी, तो इस तरह से वो लोग एक जगह से जो भी रॉ मटेरियल्स होते थे दूसरी जगह लेकर जाया करते थे। ठीक है, अब देख लेते हैं फूड्स क्या थी उस वक्त की। तो जो फूड्स को ग्रो करने का काम था वो क्या किसका था, वो फार्मर हार्डर्स जो रहते थे सिटीज़ से बाहर में, कंट्री साइड में, वो लोग ये काम करते थे। और जो सिटीज़ में रहते थे उनको ये सारा कुछ प्रोवाइड करते थे। तो उस वक्त जो हड़प्पन पीपल थे वो क्या क्या चीज़ ग्रो करते थे, वो ग्रो करते थे वीट, बार्ली, पल्सेस, पीज, राइस, सीसम, मस्टर्ड, ये सारा कुछ उस वक्त ग्रो होता था। ठीक है, और उसके बाद एक प्लग टॉय मिला है, यहाँ पे देखिए एक प्लग टॉय मिला है, जिसकी वजह से समझ में आता है कि ये इसकी मदद से वो लोग खुदाई करते थे और अपना खेती बाड़ी का काम किया करते थे। तो प्लग मतलब यानी कि हुआ हल का इस्तेमाल करते थे उस वक्त। वो अभी तक सरवाइव नहीं कर पाया था क्योंकि वो किसका बना हुआ था, वुड का बना हुआ था, लेकिन उसका एक खिलौने की शक्ल में मिला है, जिससे ये पता चलता है कि उस वक्त पे हल का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है,
और क्योंकि उस इलाके में क्या हेवी रेनफॉल नहीं होते थे, तो रेनफॉल नहीं होने की वजह से लोग क्या करते थे, इरिगेशन के ज़रिए अपनी खेती बाड़ी करते थे। इरिगेशन के ज़रिए क्या करते थे, बहुत सारे वाटर को एक ही जगह पे स्टोर कर लेते थे और उसके हिसाब से फिर अपने हिसाब से फील्ड में सप्लाई किया करते थे। और कि कौन कौन से मतलब ये लोग जानवरों को पालते थे, पालन पोषण करते थे, वो था शीप, गोट और बुफैलो का। ठीक है। तो जो भी जानदार को वो लोग अपने अपने घरों में पालते थे, तो अगर उन लोगों के लिए चारा और पानी नहीं मिलता था तो उन लोगों को बहुत दूर दूर के इलाकों में भी जाना पड़ता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और वो लोग क्या कुछ फ्रूट्स भी उगाया करते थे। ठीक है, तो फ्रूट्स में उगाया करते थे जैसे कि बर, फिश को पकड़ते थे, या अभी भी वाइल्ड एनिमल्स को हंटेड करते थे। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हंटिंग ख़त्म ही हो गया था, कुछ कुछ इलाकों में हंटिंग भी हो रही थी। ठीक है, आप देख लेते हैं कुछ हड़प्पन सिटीज़ में कुछ खास जो टाउन्स थे हड़प्पा के, वो सब कुछ हम लोग देख लेंगे। तो जो धोलावीरा जो जगह था, उस वक्त का जो सिटी था धोलावीरा, वो कहाँ लोकेटेड था, वो लोकेटेड था खादिर बाइट में, ऑल्सो स्पेल्ड एज बेट, रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में पाया जाता था। कौन सा इलाका, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि धोलावीरा कहाँ है, तो धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। ये रन ऑफ कच्छ के करीब पाया जाता है और ये इस जगह में फ्रेश वाटर और फर्टाइल सोल उस वक्त के लोगों को मिल जाया करता था। तो देखिए जो धोलावीरा था वो बाकी सिटीज़ से थोड़ा सा अलग था, क्योंकि जितने भी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि जो सिटीज़ थे उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता था, एक सिटाडेल में, एक लोअर टाउन में। लेकिन धोलावीरा को तीन हिस्सों में बांट दिया गया था और जो तीनों हिस्से थे वो बिल्कुल क्या थे, चारों तरफ से सराउंडेड थे स्टोन वॉल से, और उसके एक गेट भी होता था। और उसमें जहाँ पे जो भी सेरेमनीज पब्लिक होने वाली थी, पब्लिक सेरेमनीज जो भी होती थी, वो उसके लिए एक अलग जगह हुआ करता था। तो इस तरह से उस वक्त के लोगों, उस वक्त का जो जो सिटीज़ थी धोलावीरा, उसमें ये सारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता था। देखिए जो पहले के जो सील्स पे लिखे जाते थे तो वो बिल्कुल छोटे स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते थे, लेकिन जब धोलावीरा में जो भी चीज़ें मिली उसमें बड़े बड़े बिल्कुल वर्ड्स जो है बहुत बड़े बड़े लिखे जाते थे। तो ये एक डिफरेंस था। और उसके बाद है सिटी लोथल के बारे में जान लेते हैं। तो जो सिटी लोथल है वो कहाँ है, वो साबरमती साबरमती नदी के ट्रिब्यूटरीज के किनारे गुजरात में ये भी पाया जाता है, और ये गल्फ ऑफ खम्बत के पास पाया जाता है। और जो ये सिचुएटेड है कहाँ पे, इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वियर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रेसियस स्टोन्स वियर इजली अवेलेबल। जहाँ पे सेमी प्रेसियस स्टोन पाए जाते थे वहीं पे ये लोथल का जो लोकेशन था। ठीक है, तो जो लोथल था, लोथल एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था बहुत सारे स्टोन्स को बनाने का, जो स्टोन्स अलग अलग मेटल्स बनाने का ये जो मेन सेंटर उस वक्त का हुआ करता था। और यहाँ पे बहुत सारी सील्स पाई गई हैं बहुत सारे स्टोर हाउस में। अब यहाँ पे बताया गया एक डॉक यार्ड, तो लोथल में एक डॉक यार्ड पाया गया। डॉक यार्ड यानी कि वो जगह जहाँ पे हमेशा बाहर से जो भी सामान वहाँ पे आते थे शिप्स के ज़रिए, वहाँ पे उतरते थे, वो था लोथल का डॉक यार्ड। तो इसी जगह में लोथल के डॉक यार्ड में ही जो भी सामान हुआ करते थे वो लोड किए जाते थे और एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोथल का डॉक यार्ड को दिखाया गया है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो वहाँ पे ही क्या था, एक बिल्डिंग पाया गया जहाँ पे वर्कशॉप था, वहाँ पे बीड्स बनाए जाते थे। बीड्स मतलब होता है क्या, मोतियों की माला। तो बहुत सारे उस वक्त पे बहुत सारे पीसेस ऑफ स्टोन्स मिले हैं, हाफ मेड बीड्स मिले हैं, टूल्स ऑफ बीड मेकिंग मिले हैं, फिनिश बीड्स मिले हैं, ये सारा कुछ वहाँ पे मिला है। अब देख लीजिए, जान लेते हैं सील्स एंड सीलिंग के बारे में। सील्स एंड सीलिंग क्या होते हैं, तो सील्स जो होते हैं, सील में हैव बीन यूज्ड to stamp bag and packets containing goods that were sent from place to place। देखिए जो सील्स होते थे, जैसे कि सील मतलब उसका पहचान, जैसे अभी हम लोग एक स्टैम्प अपने लेटर पे डाल के दूसरी जगह भेजते हैं तो समझ में आता है कि यहाँ से आया। तो स्टाम्प उस वक्त का जो समझ लीजिए स्टाम्प्स जो होता था वो सील्स होते थे। सील के ज़रिए ही वो लोग क्या करते थे, सामान को एक जगह से वो सील मार कर दूसरी जगह भेज दिया करते थे। तो जब भी कोई सामान किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था तो उसके लिए यही उस वक्त का जो सिस्टम था कि एक वहाँ पे
एक लेयर क्ले का डाल दिया जाता था, उसके बाद वो सील को उसके ऊपर मतलब उसको उसके ऊपर प्रेस कर दिया जाता था ताकि वो सील का जो निशान है उस पर छप जाए। इस तरह से जब वो ये सिस्टम था इम्प्रेशन, सील का इम्प्रेशन डालने का, उसको सीलिंग बोला जाता था। तो इस तरह से सामान का मतलब हिफाजत के लिए जिसको वो सामान भेजा गया वो समझेगा कैसे कि ये कहाँ से आया है। तो उसके लिए बिल्कुल सेफ्टली उस सामान को वहाँ तक पहुँचाने के लिए वो सील उसके ऊपर मार दिया जाता था। ठीक है, तो देखिए इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से हड़प्पन सिटीज़ डेवलप हुई और बिल्कुल ही अब कितना एडवांस था उस अभी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो वो बहुत एडवांस था उस वक्त का। तो ये पूरा जो हड़प्पन सिस्टम था, ये पूरा हड़प्पन सिटीज़ जो थे वो उसका खात्मा कैसे हुआ वो अब देखिए मिस्ट्री ऑफ द एंड में हम लोग उसको जानेंगे कि किस तरह से वो इतनी बड़ी जो सिविलाइजेशन उस वक्त बसी थी वो कैसे ख़त्म हुई। तो आज से 3900 साल पहले हम लोगों ने पाया कि किस तरह से वहाँ पे लोगों ने इन सिटीज़ में रहना छोड़ दिया। ठीक है, इस सिटीज़ में लोगों ने रहना छोड़ दिया। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वेयर नो लॉन्गर यूज, उसका इस्तेमाल अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। रॉ मटेरियल्स जो लाए जाते थे दूर दराज से वो भी नहीं लाए जाने लगे। फिर उसके बाद जो मोहनजोदाड़ो था, मोहनजोदाड़ो में बहुत सारे गार्बेज मिले, जिससे पता चलता है कि अलग अलग कुछ भी वजह उस वक्त का हो सकता है। इसके लिए सभी ने अलग अलग अपनी राय दी है। तो जो धीरे धीरे ये सारा कुछ मतलब उस वक्त का ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक हो गया, लेस इम्प्रेसिव हाउसेस बनने लगे। तो ये सब कुछ जो हुआ उसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स का अपना अलग अलग ख्याल है। कुछ ने ये सजेस्ट किया कि डिफोरेस्टेशन हो गया होगा, पेड़ों की कटाई हो गई होगी। कुछ स्कॉलर्स ने कहा कि नदियाँ सूख गई होंगी इसलिए इस इलाके में धीरे धीरे आबादी कम हो गई। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ इसके बारे में दिए गए। तो अलग अलग लोगों का अलग ख्याल था। कुछ बोलते थे कि यहाँ ग्रेजिंग की वजह से हो गया होगा, कोई किसी ने कहा कि फ्लड आ गया होगा। तो मतलब अभी तक इसका कंफर्म पता नहीं है कि किस तरह से इसका खात्मा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे यहाँ देख लेते हैं हम लोग। तो कुछ का कहना था कि रूलर्स का कंट्रोल धीरे धीरे ख़त्म हो गया, कुछ का कहना था कि लोग फिर वहाँ से मूव करके दूसरी जगह जाने लगे और फिर न्यू सिटीज़ आज से 1400 साल पहले फिर न्यू सिटीज़ इमर्ज होने लगी। तो ये सारा कुछ रीज़न बताया जाता है। ठीक है, अब उस वक्त और बाकी जगहों में क्या क्या हो रहा था वो देख लेते हैं। तो जो इजिप्ट है, इजिप्ट में क्या था, इजिप्ट एक ड्राई डेजर्ट है, बिल्कुल एक रेगिस्तान का इलाका है। लेकिन सिर्फ उसी जगह में जहाँ पे नाइल नदी जहाँ पे बहती है वहीं से वहाँ का जो लैंड वो बिल्कुल ड्राई नहीं है वहाँ का। ठीक है, बाकी जितनी भी अदर्स जगह है वहाँ पे वो ड्राई डेजर्ट है नील इजिप्ट में। ठीक है, तो 5000 साल पहले जो किंग रूल करते थे इजिप्ट में, तो वो उस वक्त बिल्कुल तो वो लोग अपने आर्मीज़ भेजते थे दूसरी जगहों में ताकि वहाँ से वो सोना चांदी जितनी भी प्रीशियस चीज़ें हैं वो वहाँ से ला सके। और वो लोग क्या करते थे, बहुत सारे टॉम्ब्स भी बनाते थे जिसे क्या कहा जाता है, पिरामिड कहा जाता है। और जब भी कोई किंग मर जाता था तो उसे क्या कहा जाता था, इसी पिरामिड में रखा जाता था। ठीक है, तो जो भी किंग मर जाते थे उनको इस पिरामिड में बिल्कुल रखा जाता था और उसको बिल्कुल चारों तरफ से कपड़े से लपेट दिया जाता था। और जब वो मरते थे तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी, बहुत सारी, अगर कोई किंग मरा तो उसके जितने नौकर है, खाने पीने का सामान, उसके ऑर्नामेंट्स, उसके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, सारा कुछ, उसके वीपन वगैरह को उसके कब्र के साथ उसको दफन करके उसमें रख देते थे। इसे क्या कहा जाता था, ममीज़ कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इजिप्ट का वहाँ पे उस वक्त का सिस्टम था। ठीक है, तो हो चुका है हमारा चैप्टर कंप्लीट। हम लोगों ने बिल्कुल ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लिया, कोई भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है। अब देखिए यहाँ पे इसको मैच कॉलम में आप लोग कर सकते हैं अगर आप लोग अपने बुक में करना चाहें तो। जो कॉपर था राजस्थान से मिलता था। गोल्ड कहाँ से मिलता था, कर्नाटका से मिलता था। टिन कहाँ से मिलता था, अफगानिस्तान से। प्रीशियस स्टोन्स कहाँ से मिलते थे, गुजरात से मिलते थे। ठीक है, उसके बाद यहाँ साइड में दिया गया कि कॉटन कल्टीवेशन मेहरगढ़ में हुआ था 7000 साल पहले। बिगिनिंग ऑफ सिटीज़ 4700 साल पहले। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सिटीज़ कब हुआ, 3900 ईयर्स एगो। एमर्ज ऑफ अदर सिटीज़ 2500 ईयर्स एगो। तो ये हो चुका है हमारा चैप्टर कंप्लीट।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।